उससे पहले अमित जरा वो हमारा यार ऐसा सुक्का सुक्का एंट्री मत किया करो यार, ये प्यारे गुस्ताखी है। बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। सलामुल मुता हुज्जतुल मुहतदीन साहब। सलाम मुता ब्रदर, हाउ आर यू? मैं गुड। दूसरे टैब में था, इसके लिए देख नहीं पाया एडम भाई को। मैं वही बोला, सुक्का सुक्का एंट्री मार दी हुज्जतुल मुहतदीन का, ये गुस्ताखी नहीं चलेगी। वैसे अरे एडम अरे, भाई आते नहीं है खुद से ऊपर, इसके लिए मैं बोला अगर आएंगे तो मैं ही लूंगा ना। अच्छा अच्छा, एडम साहब ये डिस्कशन कंटिन्यू करने से पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने, क्योंकि 6200 लोग देख रहे हैं, अभी आप नहीं थे तभी, मैंने लोगों को कहा था कि कल का स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है ओ यस। आपके चैनल पे, तो जरा पहले वो बता दो, फिर भाई को दिखाएंगे, क्योंकि भाई को बताया नहीं गया जो हम बता रहे हैं, तो ही इज इनोसेंट एक्चुअली। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन कल का स्ट्रीम जो है वो फर्स्ट स्ट्रीम होगा मेरी उस सीरीज का जिसमें हमने इस्लाम को आउटसाइड द इस्लाम देखना है। उसके लिए जे स्मिथ जो हैं, आप सबको पता है, वो डॉक्टर हैं, पीएचडी प्रोफेसर हैं, और वो अपनी रिसर्च के साथ हमें आके स्टार्टिंग ओपनिंग पॉइंट्स देंगे। अभी वे वेस्ट में बहुत सारा कुछ दिखा चुके हैं, कॉइन्स दिखा चुके हैं, रॉक कंस्क्रिप्चर्स दिखा चुके हैं, बहुत ज्यादा डेटा दिखा चुके हैं, लेकिन चूंकि इंडिया पाकिस्तान के अंदर अभी बिल्कुल भी कुछ नहीं चला हुआ, तो फर्स्ट टाइम चूंकि वो आ रहे थे, तो मैंने कहा था जी बेस से स्टार्ट लें। तो 4 मेजर कंसर्न्स हैं जो वो आके खोलेंगे हमारे चैनल के ऊपर, और कि इस्लाम को या किसी भी किताब को या किसी भी चीज को जब आपने हिस्टोरिकली वेरीफाई करना होता है, तो वो किन 4 पॉइंट्स के ऊपर वेरीफाई करना होता है। और वो जो 4 पॉइंट्स हैं, क्या वो कुरान, मोहम्मद, आले मोहम्मद, हदीस के ऊपर, वो सारी वो हदीस, इन तमाम चीजें उस 4 पॉइंट्स के ऊपर पूरी उठती हैं? दिस इज द बेस। ये एक स्टार्ट है, ये एक ग्राउंड लेवल है जो वो आपको दिखा के जाएंगे, और आपको एक खास प्रेजेंटेशन और डेटा दिखाएंगे और कंपैरिजन करके दिखाएंगे कि यार किस तरीके से फिट नहीं बैठता। सो इस्लाम को आउटसाइड इस्लाम देखने के लिए ये हमें वो बेस दिखाएंगे, जिस बेस के ऊपर फिर मैं आगे चलूंगा आप लोगों के साथ और मजीद डेटा दिखाऊंगा। सो कल की स्ट्रीम 9 बजे इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, जे स्मिथ, प्रोफेसर डॉक्टर जे स्मिथ के साथ, फर्स्ट टाइम इंडिया पाकिस्तान में। सो प्लीज जरूर जुड़िएगा, और कोई मॉडरेटर्स जो हैं वो अगर मेरी स्ट्रीम का लिंक भेज दें ताकि लोग उसको जाके नोटिफाई कर लें। आगे थैंक यू आगे समर भाई। आगे। तो आप अपने आप को नोटिफाई डाल लें, क्योंकि डॉक्टर जे स्मिथ ऑब्वियसली 6 घंटे हमारे साथ तो नहीं बैठेंगे। आई थिंक 60 to 90 मिनट्स हमारे साथ होंगे, बड़ी ज्यादा 2 घंटे के लिए हो जाएंगे। सो द होल आइडिया इज कि कल आपने लेट नहीं होना, ये ना हो कि आप 9:30 जुड़े। अगर आप 9:30 जुड़ेंगे तो आप फर्स्ट हाफ एन आवर मिस कर देंगे। सो मेक श्योर कि आप टाइम पे आए, उन्होंने टाइम पे आना है, उन्होंने टाइम पे चले जाना है, ठीक है। और इसी तरीके से जितनी दफा भी हमारे चैनल पे इस तरीके से आएंगे, वो टाइम पे आएंगे और टाइम पे चले जाएंगे। सो मेक श्योर के आप, यस, जे स्मिथ इज इंडियन। जब मैंने फर्स्ट टाइम भाई उनसे बात किया तो क्या जे बोल रहा है? स्मिथ, हाँ हाँ, जे स्मिथ इज इंडियन। तो मैं जब फर्स्ट टाइम उससे बात किया तो उसने मेरे मेरे लहजे को देख के उसने कहा जय हिंद। मैं कहा है, मैं कहा हेलो भाई, जय हिंद कहाँ से आ गया? तो कहते हैं, मैं कहा तुम तो यार गोरे हो, चिट्टे गोरे शख्स हो, चिट्टी गोरी दाढ़ी, तुमने जय हिंद कैसे बोल लिया भाई? तो कहता है आई वाज बोर्न इन इंडिया। ओ मैं कहा ताड़ी खैर हो जाए भाई, वाह रे वाह। सो यस, डॉक्टर जे स्मिथ इज इंडियन, ही वाज बोर्न इन क्या इंडिया। बात है, मसूरी ये मुझे भी मसूरी नहीं में पता था। मसूरी में स्कूलिंग हुई है उनकी। हाँ, तो उनकी स्कूलिंग भी वहां से हुई है, फिर वो प्रोफेसरशिप तो उन्होंने बाहर से ली है, डॉक्टरेट बाहर से ली है, मेरे ख्याल में ग्रेजुएशन भी उन्होंने बाहर से किया है। लेकिन ही वाज बोर्न इन इंडिया, रेज्ड इन इंडिया। अपनी जिंदगी के कुछ अर्ली साल उन्होंने वहां पे गुजारे हैं, अपना बचपन, तो लड़कपन उन्होंने हिंदी वहां आती पे है इंडिया में उनको? गुजारा। सर हिंदी आती नहीं है, क्योंकि वो हिंदी वाली जगह से नहीं है, यानी इंडिया में जो अच्छा। दूसरी जगह है जहाँ पे हिंदी इतनी नहीं बोली जाती, वहां से हैं। तो हिंदी उन्हें इतनी आती नहीं है। वो कल पूछ लेंगे उनकी कौन सी लैंग्वेज है, मेरी उनसे इस चीज पे इतनी डिटेल में बात नहीं हुई। लेकिन जब उन्हें जय हिंद बोला था ना, तो मुझे तजस्सुस हो गया था कि यार क्या मतलब, यानी आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि एक फॉरेनर गोरा जय हिंद बोल देगा, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। आई लाइक यार सीरियसली ये कहाँ से आ गया जय हिंद? तो दैट सरप्राइज्ड मी, वो मेरे लिए एक सरप्राइज था। यस, ही इज इंडियन। इट्स अ सरप्राइज फॉर अस आल्सो एक्चुअली, सो दैट्स ऑसम। अ गुड थिंग। कल कल हम जो है वो बिल्कुल 9 बजे हाजिर हो जाएंगे, मैं भी बिल्कुल 9 बजे हाजिर हो जाऊंगा, सो दैट वी
get to learn something new from Jay Smith, obviously. तो यार यहाँ पे भी ये सब मत करो ना यार, तो यार क्या तुम्हें किसने कहा जरूर आओ, तुम ना आओ भाई। तो किसी ने फोर्स किया है, किसी ने धक्का दिया है, किसी ने बंदूक रखी है तुम्हारी कनपट्टी पे इलाज बनाना है, मत आओ। यार अरे सीरियसली कुछ मैन। अपने को कुछ दूसरा सीखने मिलेगा, आप क्रिश्चियनिटी मत सीखो उससे, लेकिन वो कल क्रिश्चियनिटी बताने नहीं आ रहे भाई। अरे भाई 1.5 घंटा 2 घंटा रहेगा, जो बात करेगा वो इस्लाम पे करेगा। वो मैंने बता दी उसने क्या बात करनी है, उसने बात ही करनी है इस्लाम की नहीं, हिस्ट्री की, और हाँ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के ऊपर क्या इस्लाम, मोहम्मद, अल्लाह, कुरान फिट बैठता है कि नहीं बैठता। ही इज लाइक वो प्रोफेसर है भाई, वो अपनी बात करेगा। क्या नहीं सुनना ना सुनो भाई, आपकी मर्जी है। जिसने जो सुनना चाहता है वो जुड़े, द होल आइडिया जो सुनना चाहता है वो जुड़े। रोहन भाई कह रहे हैं शाउट आउट टू हीटेड डिबेट्स इन द कमेंट्स। अरे रोहन भाई आप इतने दिन से गए कहाँ थे? ये 786 का दूसरे पत्ता वाले सिर्फ हैं, आप ही भेजते हो। दूसरे वाले मुसलमान रोहन हो गए भाई ना, हैं। ये हाँ मुसलमान हो मालूम गए है, ना, लेकिन उन्होंने 786 मुसलमान हो गए। अरे नहीं, बिस्मिल्लाह भेज इनका रहे। 786 का पत्ता 786 देख के ही मैं पहचान लिया, ये अपने वो पुराने रोहन भाई है। तो इतने दिन से गायब किधर थे ये? नाम भी चेंज कर लिया, पहले लिख के रखते थे रोहन दूसरा वाला। हाँ अब जरूरत नहीं है ना, क्योंकि एक अभी वाहन चालक हो गया है, तो वो कंफ्यूजन दूर हो गया है। हाँ एनीवेज थैंक यू रोहन भाई फॉर गिविंग शाउट आउट टू हीटेड डिबेट भाई। कमेंट में हमेशा रहते हैं हमारे हीटेड डिबेट भाई, टेंशन की बात नहीं है। चलो यार डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं। भाई को ये देखना था कि कुरान में और हदीस में। अच्छा डेनवर भाई कह रहे जे स्मिथ इज एंग्लो इंडियन जस्ट लाइक मी। थैंक यू यार जे स्मिथ भाई। 4 की 3 खोले इनके लिए सर, कौन सी? चैप्टर नंबर 4 के वर्स नंबर 3 खोले इनके लिए। अच्छा 4-3 खोलना है, हम्म, चलो 4-3 खोल देते। बीटिंग पे नहीं चल रही है, बीटिंग से आगे बढ़ गए अपन। हाँ मैं देख रहा था, स्लेवरी पे दिखाना चाह रहे हैं हम। 4 ओके की 3। चलिए। ओके, अगर तुम्हें यतीमों के साथ बेइंसाफी करने से, ये उर्दू पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं? एंड इफ यू फियर दैट यू विल नॉट डील जस्ट, ओके अच्छा लो, इंग्लिश में उर्दू इंग्लिश में बोलेंगे, मुझे उर्दू okay, उतना and सही if नहीं you आता। fear that you will not feel fairly with the orphans, marry of the woman who seems good to you, 2-2 or 3-3 or 4-4। तो अगर तुम्हें शक हो कि तुम यतीम बच्चियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकोगे, तुम्हारी ठरक सामने आ जाएगी, तो औरतों में से 2-2, 3-3 या 4-4 के साथ शादी कर लो। And if you fear that you cannot do justice, then only one। तो अगर तुम शाद 2-2, 3-3 या 4-4 के साथ जस्टली यानी अदलो इंसाफ से नहीं कर सकोगे, तो फिर एक से शादी करना, या और दैट योर राइट हैंड पोजेस, या फिर राइट हैंड पोजेस के साथ डिंगी डिंगी कर लो। थस इट इज मोर लाइकली दैट यू विल नॉट डू इनजस्टिस। अच्छा ये अब जी मुझे ये बताइए, राइट हैंड में डिंगी डिंगी क्या है जी? यहाँ पे तो नहीं है। यहाँ पे नहीं है ना, बता दिया आपको, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे वो बहुत सारा ऐड कुछ करना नहीं है। तो सही बात नहीं है ना। अच्छा चले, राइट हैंड के साथ क्या करना है? शादी करना है? कहाँ? नहीं, राइट हैंड पोजेसेस। हाँ पोजेस, तो पोजेस करना है पहले ना आपको उसको। अली भाई आपको मालूम है राइट हैंड पोजेस किसको कहते हैं? नहीं, चल हाँ यार देखा है फिर बात क्यों कर रहा हूँ मैं यार। वहां पे राइट हैंड मैस्टरबेट तो भी नहीं है ना। अरे नहीं, तो राइट हैंड से मैस्टरबेट नहीं करना, राइट हैंड पोजेस कहते हैं लोंडी को, गुलाम को, स्लेव को। ये तो अच्छा अच्छा, मुझे इसका बारे में नहीं मालूम था। ओ मैन। राइट हैंड से कैप्टिव मैस्टरबेट नहीं कैप्टिव करना। इस वजह अच्छा से तो बोला मैंने मैस्टरबेट, एडम। ओ मैन यार, मैस्टरबेट राइट हैंड से करो या लेफ्ट हैंड से करो, वो मैस्टरबेट ही होता है, उससे कोई फर्क आप नहीं टिंगी पड़ता। टिंगी बोले तो मेरे को वही मीनिंग समझ में आया फिर। राइट हैंड टिंगी टिंगी करके डिंगी बोले आप। डिंगी, डिंगी डिंगी मैस्टरबेट को नहीं कहते, डिंगी डिंगी औरत के साथ सेक्स करने को कहते हैं। आप जो उर्दू में बोले थे तो मैं वही इसका समझ गया ना। कोई नहीं भाई, इट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन। कैप्टिव्स की बात हो रही है अली, कैप्टिव्स की बात हो रही है। देखो ये सारी चीजें जो है ना, हमारे मौलवी और जो मुल्ला होते हैं ना, ये सारी चीजें बताते नहीं है, समझ रहे? जी। हाँ लेकिन और वर्ड भी ऐसे यूज करते हैं कि आपको शक भी नहीं हो। राइट हैंड पोजेस है ना, तो अभी जैसे आप राइट हैंड पोजेस से आपको मालूम ही नहीं, आप कोई राइट हैंड समझ रहे होंगे, सीधे हाथ से कुछ करना है ना, तो वो नहीं है। तो उसका मतलब है कि स्लेव्स जिसके आप ओनर है। राइट हैंड पोजेस का मतलब ये है कि वो आपके पोजेशन में है, आप उसके ओनर है, वो आपकी प्रॉपर्टी है।
समझ है? ओके तो कुरान आपको एक तो ये है सूरह निसा की आयत नंबर 3 जो अभी आपको बताया गया है कि अगर आप जी शादी कर रहे हैं तो 2-2 3-3 4-4 के साथ करो। अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो आप एक के साथ करो या फिर जो आपके पास स्लेव है आप उससे फिर अपना जो भी ज़रूरत है वो निकालो आप। ओके समझ है? तो एक तो चीज़ ये है, फिर उसी तरीके से सूरह मोमिनून की आयत नंबर जो 5 और 6 है, उसमें भी आपको अल्लाह इजाज़त देता है कि आप सेक्स अपनी वाइफ़ और या फिर अपनी जो स्लेव है, राइट हैंड पोजेस, लेकिन यहाँ पे मैरी का क्या है ना? मैरी वो ऊपर है कि 2-2 लड़कियों से 3-3 करनी है ना। 4-4 से। हाँ, हाँ, राइट हैंड पोजेस के साथ मैरिज नहीं होती। अच्छा और अगर लेकिन राइट और हैंड एक पोजेस से शादी कर लिया आपने, तो वो फिर वाइफ़ बन गई आपको, फिर उसको 24वीं राइट आयत, हैंड पोजेस नहीं करेंगे। हाँ 24वीं आयत खोलो। अगर राइट हैंड पोजेस के साथ शादी की तो फिर वो वाइफ की कैटेगरी में। 24वीं आयत खोल लो यार इसी की। लेट्स ओपन एक बार आप मुझे 2044। उर्दू में बोलेंगे, मुझे इंग्लिश में उतना बताने रिलैक्स। 24वीं आयत खोलो यार। ओके, नाउ इसको पढ़ते हैं। 4 की 24। अच्छा, एंड ऑल मैरिड वुमेन। उर्दू में पढ़ लूं? अब उर्दू में पढ़ लूं? पहले आपने कहा था इंग्लिश में पढ़ना है। अब उर्दू में पढ़ लूं? मतलब मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आता, समझ में आता बस। हिंदी पढ़ना आता है? हाँ, हिंदी पढ़ना आता। हिंदी लाओ जी। साहिल भाई को तो हिंदी आता है ना पढ़ना। हिंदी पढ़ो साहिल भाई। तथा उन स्त्रियों से विवाह वर्जित है जो दूसरों अरे भाई इतना हिंदी उनको कहाँ आएगी साउथ के ओके, ऊपर दोस्तानों ले जाओ, को। मैं उर्दू पढ़ता हूँ, उन्हें समझ उर्दू आ में पढ़ दो जाएगी। हाँ। ये तो मेरे भी ऊपर से निकल गई थी, तथा उनके पता नहीं क्या जो बोला आपने। अच्छा यार, और वो औरतें भी तुम पर हराम है जो किसी दूसरे के निकाह में हो। ये आयत बता रही है कौन कौन सी औरतों के साथ तुम शादी नहीं कर सकते और कौन कौन सी औरतों को तुम टच नहीं कर सकते। अलबत्ता ऐसी औरतें इससे मुस्तस्ना हैं जो जंग में तुम्हारे हाथ आए, यानी कि तुम्हारे राइट हैंड पोजेस हो। अच्छा, अब बताए क्या बात है। ये जी आयत ये बता रही है कि कौन कौन सी औरत के साथ तुम शादी नहीं कर सकते। पिछली आयत 23वीं आयत बताएगी शादीशुदा औरतों के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। या जो तुम्हारी जी माँ हो उसके साथ नहीं कर सकते। या तो तुम्हारा जी इस तरह वो हराम है जो किसी दूसरे के निकाह में हो, और वो औरतें भी तुम पे हराम है जो किसी दूसरे के निकाह में हो। अगर कोई हाँ औरत किसी दूसरे के निकाह में है, किसी दूसरे के साथ शादी की हुई है, तुमने उसके साथ भी सेक्स नहीं करना। हाँ, अलबत्ता वो राइट हैंड पोजेस है तो फिर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने उसे गुलाम बनाया, इस्लामिक शरा के मुताबिक उसकी जो असल शादी है वो अब टूट गई है। चाहे उसकी शादी हुई भी थी चाहे नहीं हुई भी थी, टूट गई। अब वो तुम्हारी मलक है, अब वो तुम उसके मालिक हो, तुम उसके मालक हो। अब तुम उसके साथ डिंगी डिंगी कर सकते हो। क्यों? ये अल्लाह का कानून है जिसकी पाबंदी तुम पर लाजम कर दी गई है। मुझे बताओ ये किस किस्म का अल्लाह है जो कहता है कि एक लड़की का खावंद है, उसका हस्बैंड है। हस्बैंड को इंडिया में क्या कहते हैं यार? स्त्री का शौहर स्त्रा, पति शोहर, पति शहर पति। उसका पति है, जिंदा है, ठीक है, उसका जी पति जिंदा है। लेकिन आप फिर भी, चूंकि अब आपने उसे कब्जे में कर लिया है, तो वो तलाक हो गई उसके उसके पति के साथ। अब जी उसका पति नहीं है, अब तुम उसके डिंगी डिंगी करो। और आगे से आयत के कहती है ये अल्लाह का कानून है, ये कानून तो अल्लाह ने बना दिया है, मानो। जी हजरत। जी समझ में आया। अब अभी मैं और एक आयत सुना था कि जो आयरन है ये अर्थ का नहीं है, वो लाइक वो भी एक कमेंट था, अर्थ पे गिर के अच्छा ये फॉर्म हुई सब। टॉपिक अभी चेंज हो जाएगा। पहले अली साहब मैं उस पे भी आयरन बता चले देता हूँ, जाएंगे। वो भी बता देता हाँ, हूँ, नहीं पहले ये कर उससे लो। पहले हाँ, उससे पहले ये तो कंफर्म हो गया ना अली भाई हाँ आपने कहा था कि ये इस तरीके से किसी के साथ किसी को कोई इंसान को स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करना, बेचना ये सब चीज़ गलत है। तो अभी आपको कुरान से ही बताया, अभी हदीस बताएंगे तो उसमें तो आपके होश और हवास उड़ जाएंगे, जी जी ये हाँ है ना? अभी आपको हाँ वो भी दिखाया कि किस तरीके से जो वर्ड्स यूज़ करता है कुरान, दिन और रात को पैदा किया, वो भी गलत है ना? कितनी सारी चीज़ें बताई ना? जी जी अभी आयन का क्या है बोलो और सही टाइम पे एडम साहब आ गए क्योंकि मेरे को आयन वाली यार चीज़ ये होनी बताएं, है। पहले मुझे ये बताएं कि ये इनको समझ आई है कि राइट स्लेव बनानी कितनी बुरी बात है। एकदम इतना दूसरी तरफ क्यों जाना चाह रहे हैं एकदम से? आपको समझ लगी है नहीं कि नहीं, इस्लाम में कितनी गंदी समझ बात में आया है? जी। इसकी बात होगी, मैं दूसरे टॉपिक पे बात कर अच्छा, रहा आप था ये ओके। ये टॉपिक पे टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हैं? क्या आप इस्लाम में क्या हैं इस वक्त? क्या चक्कर क्या है आपके साथ? नहीं बस मैं एक स्टडी कर रहा हूँ इस्लाम अगर रिलीजन्स। तो अभी तक ये सुन के आपको इस्लाम अच्छा लग रहा है? अब वो डाउट भी नहीं क्लियर कर लेना अली, अली वो डाउट भी क्लियर कर लेना। लेकिन
अभी जो इतना बताया गया फिर भी तुमको अच्छा लग रहा है क्या? वो पूछ रहे हैं एडम आपसे। मैं आयरन का जवाब दिए बगैर नहीं जाऊंगा, मैंने इसके ऊपर स्ट्रीम की हुई है, पहले मैंने इसके ऊपर डिबेट की हाँ, हुई है, टेंशन नहीं लो आप। जो आपने बोला वो सही है, गलत है वुमेन को स्लेव बना के सेक्स करना। ओके, अब आप कहते हैं जी आयरन अल्लाह मियां ने ऊपर से नाज़िल किया, क्योंकि हमें पता लगा कि इस दुनिया के अंदर आयरन आज से हजारों लाखों साल पहले कोई मीटियर गिरा था, उसकी वजह से जमीन में आयरन आया था। ये या जो लेटेस्ट है उसने कहा, तो अल्लाह ने कुरान में कहा है कि हमने नाजिल किया है आयरन को, राइट? हाँ कुरान अल्लाह कुरान में कहता है कि उसने अनजलना किया है, नाजिल किया है, अनजल किया है। वह अनजलना माहुमुल किताब वल मीज़ान युकमिल बिल क़िस्त व अनजलनल हदीद, और अल्लाह ने आयरन हदीद जो है, आयरन जो है वो अनजल किया है, राइट, नाजिल किया है। इसके ऊपर से आपके जो मुसलमान आजकल के साइंसदान हैं वो कहते हैं देखा यहाँ पे लिखा हुआ है नाजिल किया हुआ है, लिहाजा ये साबित करता है कि कुरान साइंटिफिक मिरेकल देता है, क्योंकि अल्लाह ने आयरन जो है वो इस दुनिया का है ही नहीं, वो किसी और दुनिया से है और से है। और अनजलना जो लफज है उसकी वजह से आपको फूल बनाया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है, जाहिल बनाया जाता है, कुत्ता बनाया जाता है, अपंग बनाया जाता है, क्योंकि कुरान में अल्लाह हर चीज को अनजलना करता है, नाजल करता है। कुरान चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 26 अल्लाह कहता है मैंने तस्कीन अनजलना की है, तस्कीन ट्रंक्विलिटी, सकून, अल्लाह कहता है वो सुकून। मैंने अनजलना किया है। सकून आसमान से मैंने आता है। अभी वेरीफाई किया था, चैप्टर नंबर 57 वर्स नंबर 25। We have हाँ जी, already sent our messengers with clear evidence and ये मैंने sent अभी down पढ़ी है अरबी में, आपको पता नहीं लगी, आपके ऊपर से गुजरी है, अभी यही तो पढ़ी है मैंने, अनजलना हदीद। al hadid, we sent अभी down मैंने iron अरबी करके मैं अभी मैंने तुम्हें अरबी में आयत पढ़ दी है, तुम दोबारा उसी आयत पे जा रहे हो। अरे उसको नहीं समझ एडम, उसको अरबी नहीं समझ में आती है। सर भाई आप इसको मदरसे आप में नहीं समझाएं, क्योंकि पढ़ेगी। मैं लगता है बहुत तेजी से बोल रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि मैं बहुत तेजी से नहीं, बोल वो रहा हूँ। आयत लेके आओ ना, वो कौन सी आयत है बता दो, वो यार भी वही 57 देख की रहा है। 25 बहुत तेज बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल में भाई के लिए जो है ना, मेरा प्रोसेसर बहुत स्लो है और मेरा बहुत हाँ तेज हाँ है। हाँ, एक्चुअली एक्चुअली यही हो रहा है। हाँ भाई दिखाओ। हाँ 57 की 25 ये देखें जरा, ऊपर जाए पहले अरबी में। अनजलना को क्लिक करें, आवाज आनी चाहिए इनको, क्योंकि इनको अरबी पढ़ी नहीं जी जाती। जी राइट, द आयरन। الحديد हल हदीस से हाँ एक तो उससे पीछे जाए, पहले। अनजलना। हाँ। एंड वी सेंट डाउन। وأنزلنا ओके, وأنزلنا अब आपके यहाँ पे स्कॉलर्स 19th सेंचुरी के गेम डालते हैं कि अनजलना लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये अल्लाह ने आसमान से मीटियर के थ्रू आयरन इस दुनिया पे भेजा है, करेक्ट? जी ओके, अब आप मेरे साथ चलिए, कुरान में अल्लाह हर चीज अनजलना करता है। कुरान में जो अरबिक में वो बहुत सारे वर्ड्स है जो सेम सेम है, जैसे अब हिंदी में कल कल बोले तो टुमारो भी हो सकता है या यस्टरडे भी हो अरे सकता है। भाई मैं कह रहा हूं अल्लाह कुरान में हर चीज अनजलना करता है। 9 की 26 खोले जरा। मतलब अली वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजों के लिए अल्लाह ये स्टेटमेंट का यूज करता है या ये वर्डिंग यूज करता है कि हमने नीचे उतारा या हमने भेजा। समझ रहे? अल्लाह कुरान में सुकून के हर लिए भी चीज ही अल्लाह कहता है अनजलना कहता भेजा। है। ये देखो हाँ। 9 की चैप्टर नंबर 9 की वर्स नंबर 26 है, यहाँ पे अल्लाह क्या कहता है, उम्मा वह अनजल अनजलना, अल्लाह ठीक है, स्टार्टिंग अल्लाह में। ने अनजल किया किसको, ट्रंक्विलिटी को, सकून को, وأنزل ठीक है, वह अनजल أنزل अल्लाह नीचे नीचे। सकीनता, हाँ सकीनतु, ठीक है। उसके बाद अगर आप जाते हो कुरान चैप्टर नंबर 30 की आयत नंबर 49 में क्या लिखा हुआ है, 30 की 49, यहाँ 30 पे की अपडेट नहीं 49। हुआ स्क्रीन। भाई को जो कर रहा है उसको भी तो टाइम लगेगा ना। हाँ नहीं नहीं, वो वी पूछ रहे सेंट तो डाउन मुझे दिख रहा अपॉन नहीं देम था। देवर इन डिस्पेयर, जब वो लोग डिस्पेयर में थे, प्रॉब्लम में थे, तो हमने उनके ऊपर भेजा, युनज़िला, ठीक है, उन लोगों के ऊपर, या उनको जाहिर कर रहा है। आगे चलते हैं, अल्लाह ने कुरान भी अनजलना किया है। कुरान चैप्टर नंबर 12 की आयत नंबर 2, 12 की 2। आपने कभी कुरान की अरबी देखी है ऊपर से उड़ती हुई आती हो, जिस तरह हाँ हाँ सो कॉल्ड मीटियर आता है? इन्ना अनजलनाहु कुरानन अरबियन, أنزلناه कुरान नाजिल किया, और वो भी अरबी वाला कुरान, वो भी ऊपर से नाजिल किया। बारिश हुई थी कुरान की? कोई बात नहीं, रिवील्ड है ना कोई यार, बात इंग्लिश नहीं, में देखिए, वी हैव कोई रिवील्ड बात इट। नहीं। अरे भाई ट्रांसलेशन है, हम अरबी को पढ़ रहे हैं, أنزلناه अरबी को पढ़ें हाँ सिर्फ। वही। ओके, चैप्टर नंबर أنزلناه 16 की आयत नंबर 24 में जाएं सर, 16 की 24।
लफ्ज वही है, ये ट्रांसलेशन की डिसेप्शन करते हैं आप लोगों के साथ, ठीक तो है। यहाँ पे क्या आ रहा है, अल्लाह ने लेजेंड्स भेजी हैं आसमान से, लेजेंड, तो आप ये अनजला, अनजला हमने नाजल किया है, क्या नाजल किया है, लेजेंड्स, अनज़ल कहानियां, कहानियां नाजल की हैं। खुद सोचो, कहानियां आसमान से उतरती हैं, आसमान से उतरती हैं। ओके, कुरान चैप्टर नंबर 64 की आयत नंबर 8 खोलें, अल्लाह ने रोशनी भी आसमान से नाजल की है, जी, लेकिन अल्लाह ने आप ये रोशनी भी बोलना आसमान से चाह रहे नाजल की है। कि जो कुरान रिसर्च चैप्टर नंबर बाद में 3 आए, की, बाद में इसको अपडेट करे बोलना चाह रहे हैं। ओए होए, कुरान चैप्टर नंबर 30 की आयत नंबर 35 खोलें। आप चुप रहे यार, आपको समझ नहीं लगेगी, बाद में साहिल समझाएंगे, जो लोग हैं उनको समझा दूं तो फिर आपको साहिल भाई समझाएंगे। 30 की 35 खोलें, चैप्टर नंबर 30 की आयत नंबर 35। अल्लाह कहता है मैंने आसमान से ऊपर से अंजला किया सुल्तान, अल्लाह ने बादशाह भी ऊपर से भेजे हैं। أنزلنا ये जो बादशाह थे उस वक्त, सुल्तान थे उस वक्त, वो एलियन से अल्लाह मियां ने पत्थरों के अंदर डाल के मीटियर की सूरत में दुनिया के अंदर सुल्तान भेजे। लफ्ज अनजलना कहीं से ये साबित नहीं करता कि ये मीटियर की तौर पे बारिश हुई है इस दुनिया के ऊपर। ये लफ्ज नाजिल करना है, अल्लाह हर चीज को नाजिल कर रहा है। अल्लाह असल में अनजलना यूज करता है कुरान के अंदर कि उसकी तरफ से है, कुरान उसकी तरफ से है, बारिश नहीं हुई उसकी। सुल्तान यानी कि किंग उसकी तरफ से है, बारिश नहीं हुई। सकून उसकी तरफ से है, बारिश नहीं हुई, नाजल नहीं हुआ। प्रॉफिट, कुरान चैप्टर नंबर 15 की आयत नंबर 6, अल्लाह कहता है तमाम नबियों को मैंने अनजल ना किया है। क्या मतलब जी, है कि प्रॉफिट के आसमान से परिंदों की तरह उड़ते हुए आए थे? नहीं, अल्लाह की तरफ से हैं, ठीक है। ये जो अनजलना है, नजल, नजल अलैहि जिक्रा, ठीक है, ये कहां से आया, ये कहां से आ रहा है, अल्लाह की तरफ से। 15 की 6 है, उसके बाद अगर आप जाते हैं 44 की 3, अल्लाह तो रात भी नाजिल करता है, चैप्टर नंबर 44 वर्स नंबर 3, अल्लाह कहता है रात को मैं नाजिल करता हूं। क्या आसमान से नाजिल करती है रात, उतरती है रात? नहीं, अल्लाह कहता है रात और दिन मेरे कब्जे में है, मैं जब चाहूं रात कर देता हूं। इन्ना अंजलनाहु फी लैला, मैं أنزلناه रात नाजिल करता हूं। क्या मतलब, सेंट डाउन करता हूं? सेंट डाउन नहीं है, अरबी में वही लफ्ज चल रहा है, नाइट भी नाजिल हो रही है। अल्लाह तो रिज्क भी नाजिल करता है, रिज्क कहते हैं खाने पीने की चीज को। चैप्टर नंबर 10 की वर्स नंबर 59 खोलें जी, अल्लाह कहता है अनजलना या अनजला रिज्क, रिज्क मैंने नाजिल किया है, ठीक है। यहां पे क्या है, रिज्क नाजिल हुआ है। क्या मतलब रिज्क नाजिल हुआ है, रिज्क ऊपर से आया, बारिश की सूरत में आते हैं। मा अनजलल्लाहु लकुम मिन रिज्क, और हमने नाजिल किया أنزل है इन लोगों के ऊपर रिज्क। चले कुरान चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 112 खोल लें, दो ना खोलें, 105 खोल लें, पहले 105 खोलें, चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 105 खोलें। 105 देखिए क्या मजेदार बात होने लगी है। अल्लाह कहता है युनज़्ज़िलु अलैकुम मिन खैर, हमने आसमान से खैर नाजिल की है, अच्छाई नाजिल की है, बुराई नाजिल किया कि उतारा अच्छाई की उतारा बारिश हो रही है। उतारा बोलो एडम, नीचे हाँ, उतारा। हमने आसमान से उतारा है अच्छाई को, खैर को। डूड, ये जो वर्ड है ये कुरान में हर जगह पे यूज होएगा रेवलेशन, रिवील की सूरत में, या अल्लाह की तरफ से, फ्रॉम अल्लाह की तरफ से यूज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर कुरान चैप्टर नंबर 11 की आयत नंबर 12 में जाओ, अल्लाह कहेगा मैंने ट्रायर्स, ट्रायर्स मींस क्या होते हैं ट्रायर, किसे कहते हैं, मालो असबाब, मालो असबाब नाजिल किया तुम्हारे ऊपर, मालो असबाब, 11 की 12, मालो असबाब, ट्रायर्स, अनज़ला अलैका व्हाट, नीचे है, नीचे लाइन, नीचे लाइन, कुंजुन, तीसरा लफ्ज, तीसरा उसके पहले लफ्ज वाला। ये, हाँ। हाँ, ट्रायर्स उतारे हैं। सबसे पहला लफ्ज है उनजिला, उतारा है किन, उनके ऊपर, क्या, ट्रायर्स, أنزل मालो दौलत, ठीक है। तो बेसिकली द लफ्ज अनजला जो है, अनजल, अनजला, ये आसमान से आने की बात नहीं है। अब अगर आप ये कहो कि आसमान से आया, ठीक है, तो अल्लाह को लिखना चाहिए था ये मैंने आसमान से भेजा है। समाज से भेजा, हाँ। लिहाजा अब आप जाओ कुरान चैप्टर नंबर 17 की आयत नंबर 95, अल्लाह को इस तरीके से अगर लिखता आयरन के बारे में तो मैं मानता, 17 की 95। अब अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह कहता है मैंने अनजला किया, कहां से किया, आसमान से, अर्ज के ऊपर, किसको, एंजल्स को,
ठीक है, हेवन का वर्ड भी है। थर्ड लास्ट लाइन ऑफ द थर्ड लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट लाइन पढ़े, क्लिक करें। हाँ, लिनुज़्ज़िलना, क्या है ये? सेंट डाउन, चलो मान लेते हैं, लेकिन कहां से? मिनस समा, आसमान से, फ्रॉम द स्काई, आसमान से। अब हमने भेजा है, ये हमने उतारा है आसमान से फरिश्तों को। अगर ये लफ्ज में आए आसमान से या स्काई से या स्पेस से, फिर बनता है कि हदीद जो है वो आसमान से आई है, वरना खाली अनजलना इस चीज को जाहिर नहीं करता कि ये स्पेस से उतरा है, आसमान से उतरा है। जैसा कि मैंने आपको 15 आयतें पीछे दिखा दी हैं कि जिसमें अनजलना अगर विदाउट कॉन्टेक्स्ट लिखा हो तो वह फ्रॉम, उसकी तरफ से, भेजने वाले की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल कुरान चैप्टर नंबर 20 की आयत नंबर 80 खोलें। चैप्टर नंबर 20 की आयत नंबर 80 खोलें। यहां पे अल्लाह कह रहा है मैंने आसमान से उतारा, किसको? माना को, मूसा के लिए। सी, सो यू नीड टू रियलाइज कि आपके मौलानाज, आपके मुफ्ती साइंटिफिक मिरेकल में आपकी गेम बजाते हैं और आपको पता भी नहीं लगने देते। समझ लगी? अभी वो आयन वाली आयत में भी जाओ एक बार, पूरा यार अब आयत सलूट वाली है आयत में यार, 57-25 जाओ एक बार। 57 की 25 जी। अब यहां पे हाँ, आप देखें, आसमान का लफ्ज ही नहीं है। नहीं है। फ्रॉम, अल्लाह हर चीज अपने पास से देता है। ट्रैंक्विलिटी मैंने दी, रात मैंने दी, आसमान मैंने दिया, तुम्हें खैर मैंने दिया, खैर कहते हैं अच्छाई को, अच्छाई मैंने दी। तो ये हर जगह पे अनजलना है, नजलना है, युनज्जिला है। ठीक है, सेम तो वर्ड। एक बार इंग्लिश ट्रांसलेशन दिखाइए। ओह माय गॉड। अच्छा मैं समझाता हूँ एडम, इनको नहीं समझा होगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन लेके आ जाओ, लेकिन फर्स्ट ऑफ नहीं, ऑल, नीचे, हाँ, राइट। हाँ ठीक है, ही रिवील्ड आयन है, आसमान से भेजा करके कहीं नहीं लिखा है। रिवील्ड, जिस तरह अल्लाह कहता है ना अनजलना कुरान, हमने रिवील हाँ। किया कुरान, उसी तरीके से यहाँ लिखा है रिवील्ड आयरन, और हमने रिवील किया आयरन। हम ये भेजा नहीं है, आसमान से उतारा नहीं है। ये फेक ट्रांसलेशन में, चूंकि आज आपको पता लग गया, साइंस ने प्रूव कर दिया, ये मुसले जो है ना, ये साइंसदानों के पास खड़े रहते हैं। ठीक है, लेकिन कब आप कोई देखिए, साइंसदान कोई माइटी नई चीज पावर एंड बताएगा। मेनी यूजर्स फॉर मैनकाइंड, जो आयरन तो बहुत यूज होता ना हमारे लिए। तो क्या ये क्या पब्लिक को ये पता क्या नहीं है? है कि आयन सबके लिए यूज होता है? इसमें कौन सी नई बात हो गई? जी, 1400 ईयर्स पहले कहाँ पता होगा। क्या अरे पागल हो भाई गए? आयरन एज कब से चल रही है? डू यू नो आयरन एज कौन सी है? उसके इसके ईयर्स क्या हैं? जिसमें जी, वो आपकी लाखों तलवारें करोड़ों बनी, साल है, लेकिन तीर बने, मशीनरीज बनी, सारा कुछ बना। आयरन एज कब से शुरू हो रही है? इनका जी, नबी भी सही तो बात है। तलवार यूज कर रहा था, वो क्या प्लास्टिक की तलवार थी? नहीं। कम ऑन यार, बच्चे वाली बात करते हो यार। एक होता है लेकिन चीज एडम, जी। इससे पहले कि आप कुछ बोलो, मैं वाकई में आपको सलूट करना चाहूंगा कि ये वाला पॉइंट जो है ना, आज ये मेरा दिमाग जो है ना, ये जितनी चीजें अभी बताई ना आपने, खुल गया, क्योंकि ये पॉइंट मैंने भी कभी कहीं सुना था। ये मिरेकल ऑफ कुरान, साइंस ऑफ कुरान, साइंटिफिक मिरेकल में ये बहुत बड़ा धोखा देने की कोशिश करते हैं ये लोग। जाकिर नायक ने भी, नालायक ने भी मेरे ख्याल से इस चीज को यूज किया है। लेकिन आपने जिस तरीके से इसको अभी एक्सपोज किया, भाई अगर थोड़ा भी दिमाग वाला आदमी रहेगा ना, वो समझ जाएगा कि किस तरीके से बेवकूफ बनाते तुम्हारे लोग मुसलमान या मुस्लिम स्पीकर्स जो होते हैं। हैट्स ऑफ टू यू मैन एडम, हैट्स ऑफ टू यू। और हमारे एडिटर साहब अगर सुन रहे हैं तो ये कुरान मिरेकल अबाउट आयन जो है, वो इसको अलग से क्रॉप करके आप लोग अपलोड करना बहुत जरूरी है। बहुत मस्त एक्सप्लेन किया एडम, बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया। साहिल सर, मैं एक बात थैंक यू बोलूं, उस दिन ना मेरी भी मैं एंजल दी की लाइव स्ट्रीम में थी, वहां पे भी एक लड़का आया था एंड में, वो भी सेम ही चीज बोल रहा था, पता है। अभी लेकिन इसके एंड बाद में नहीं था बोलेगा। मतलब, हाँ इसके बाद नहीं बोलेगा। सही है। तो ये अलग से हमारे, मैं रुक जाओ मैसेज भेज देता हूँ, मैं भूल नहीं जाऊं, पता नहीं हमारे एडिटर साहब देख रहे हैं या नहीं।
आयन के ऊपर एडम ने एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको अलग से क्रॉप करके डालना। टाइमिंग भी भेजना सर, 3 घंटा 20 मिनट के आसपास में, 3 hours 20 minutes पर। 3:15 3:20 के आसपास से शुरू है। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा। बेसिकली देखो, मैं थैंक यू साहिल भाई वंस अगेन, आप थैंक यू फॉर ऑल योर अप्रिसिएशन यार, अप्रिशिएट इट, थैंक यू। द होल आइडिया इज कि इतने फेक नैरेटिव ला के देते हैं कि अगर आप उनको थोड़ा सा कुरान के अंदर गौर करके देखें तो आपको पता लगेगा कि कोई भी चीज इनकी सच्ची नहीं है, झूठ के ऊपर मबनी है, झूठ के ऊपर मबनी है। अगर ये चीज इतनी क्लियर होती ना तो ये हमेशा से कहते हैं कि आयरन आसमान से आई है। ये इन्होंने हाँ 20th सेंचुरी में क्यों कहना शुरू किया? साइंसदानों के पास खड़े हो जाते हैं, जहां पे साइंसदान कोई चीज बताता है ना, ये लोग कहते हैं यार कुरान में से ढूंढो किसी तरीके से, कोई गेम डाल सकते हैं हम? अरे यहाँ पे गेम डल सकती है, चलो जी ये गेम डल गई, अरे 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 कुरान साइंटिफिक मेरेकल है। सर ये तो हाल है इनका। अच्छा अली, आपको समझा गेम क्या थी? जी जी समझा ना? अभी देखो ये डाउट भी आपका क्लियर कर दिया कि कोई मिरेकल नहीं है, ये उसमें लिखा ही नहीं है आसमान से भेजा है करके। अब आपका क्या कहना है अली भाई? हम्म, गौरव फिक्र करिए। और कितने दिन से आप चैनल देख रहे हैं? 2 days से। हाँ तो अभी बहुत रिसेंटली आप देख रहे हैं। आप एक जी काम करो, देखो आपको लाइव में भी लिया और मोस्टली जो मेजर चीजें थी वो भी दिखाई, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो चैनल्स को मेरे देखते रहिए। और एडम साहब के चैनल को देखा है आपने? नहीं देखा है? नहीं नहीं। हाँ तो उनके चैनल, समर भाई हमारे एडम साहब के चैनल का लिंक भी शेयर कर दे। एडम साहब के चैनल को भी सब्सक्राइब करो और थोड़ा टाइम निकाल के बाकी वीडियोस भी देखो और उसके बाद एक इन्फॉर्म डिसीजन खुद लो। ठीक है? जी